जय श्री राम। साथियों, मैं आपका दास मानव देसाई यात्रा कर रहा हूं संपूर्ण भारत की। तो चलिए, अभी हम पहुंचेंगे लखनऊ के भवन में और वहां पर संतों महात्माओं के आशीर्वाद लेंगे और फिर हम निकलेंगे कानपुर की तरफ। तो आज सत्संग जी प्यार से कहना धन्यकार। दास साहब आगे की तरफ निकल रहा है और पहले संतों महात्माओं का आशीर्वाद ले ले। महात्मा जी धन्यकार जी, धन्यकार जी, धन्यकार जी। आशीर्वाद दो महाराज, सर पे हाथ रखिए कि दास की यात्रा सफल हो, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। चलिए साथियों, चला जाए। आइए पीछे पीछे। साथियों, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पैदल सफर करके, पैदल यात्रा करके संपूर्ण भारत में यात्रा की है। तो अब दास भी उन लोगों में शामिल हो गया है। पहली लिफ्ट मिल गई है। भैया मिले। भैया क्या नाम है? विक्रांत विश्वकर्मा। हमारे विक्रांत भैया मिल गए हैं और ये हमें आगे तक लिफ्ट दे रहे हैं। तो जहां तक भैया लिफ्ट दे रहे हैं, इनकी लिफ्ट गाड़ी में। जय श्री राम साथियों। और दास को यहाँ से मिल गई। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। जय श्री राम। साथियों, मैं आपका दास मानव देसाई। भगवान प्रभु श्री राम की कृपा से मेरे हाथ में एक गुण है और उस गुण का नाम है राम नाम थेरेपी। इस राम नाम थेरेपी से शरीर का कोई भी दर्द हो, चुटकी में ठीक किया जा सकता है। तो साथियों, इस गुण की वजह से दास ने एक अभियान शुरू किया, दर्द मुक्त भारत अभियान। इस अभियान के तहत संपूर्ण भारत में जितने भी लोग हैं जो किसी भी दर्द से पीड़ित हैं, उनको राम नाम थेरेपी देकर दर्द मुक्त करना है। इस अभियान को पूरा करने के लिए दास ने एक संकल्प ले लिया कि यह अभियान पूरा करना है तो पूरा करना ही है। और इस अभियान को पूरा करने के लिए दास साइकिल से यात्रा कर रहा है संपूर्ण भारत की। और दास लखनऊ, लखनऊ से अयोध्या, अयोध्या से काशी, काशी से प्रयागराज, मां विंध्यवासिनी भी दास गया। अब साथियों, लखनऊ में आके साइकिल हो गई है खराब और साइकिल को ठीक करने के लिए साइकिल को ठीक करने की कोई गुंजाइश नहीं है। बस यह है कि साइकिल को बदलना है, दूसरी लेना है। साथियों, जब दास प्रयागराज से वृंदावन की ओर जा रहा था तो रास्ते में एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट की वजह से साइकिल हो गई है खराब। अब एक ही विकल्प है कि साइकिल दूसरी बदली जाए, लेकिन मेरे पास उतना पैसा अभी है नहीं कि मैं नई साइकिल खरीद लूं। तो साथियों, साइकिल नहीं हुई तो क्या हुआ? पैर तो है, तो दास पैदल ही चलकर संपूर्ण भारत की यात्रा करेगा। रास्ते में जो लोग मिल जाएंगे, जो लिफ्ट दे देंगे, तो दास उनसे लिफ्ट भी लेगा। और अगर जेब में पैसे हुए तो बस ट्रेन का किराया लगाकर भी दास सफर करता रहेगा और शहर शहर, गांव गांव जाकर जो दर्द से युक्त है उन्हें दर्द से मुक्त करता रहेगा। तो साथियों, ये है अभी तक की स्थिति। और अब दास लखनऊ से निकल रहा है वृंदावन की ओर पैदल। तो साथियों, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरी ये यात्रा रुके नहीं, चलती रहे। ये बहुत पुण्य का काम है। अगर किसी दर्द से युक्त व्यक्ति को दर्द से मुक्त कर दिया जाए तो इससे बड़ा कोई तीर्थ नहीं है। तो इसी तीर्थ पर निकला हूं। मेरे सदगुरु ने मुझे सेवा सिखाई है, तो मैं उस सेवा को करते हुए आगे बढ़ रहा हूं। तो चलिए साथियों, चलते हैं इस पुण्य के सफर में, इस सेवा के मार्ग में। जितने भी लोग हमें रास्ते में मिलेंगे दर्द से पीड़ित, उनको राम नाम थेरेपी देकर उनको दर्द से मुक्त करना है। तो आइए, इस तीर्थ यात्रा में मेरे साथी बनिए। मुझे जो भी पुण्य मिलेगा उसके भागीदारी आप भी होंगे। तो चलिए
अभी हम पहुंचेंगे लखनऊ के भवन में और वहां पर संतों महात्माओं के आशीर्वाद लेंगे और फिर हम निकलेंगे कानपुर की तरफ। तो आज हमारा पहला पड़ाव होगा कानपुर और कानपुर से फिर नेक्स्ट डे आगे निकला जाएगा। और रास्ते में जितने भी लोग दर्द से पीड़ित मिलेंगे उनको दर्द से मुक्ति करेंगे राम नाम थेरेपी से। जय श्री राम, धन निरंकार जी। सत्संग जी प्यार से कहना धन निरंकार। दास साहब आगे की तरफ निकल रहा है और पहले संतों महात्माओं का आशीर्वाद ले ले। महात्मा जी धन निरंकार जी, धन निरंकार जी, धन निरंकार जी। आशीर्वाद दो महाराज, सर पे हाथ रखिए कि दास की यात्रा सफल हो, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। चलिए साथियों चला जाए। आइए पीछे पीछे आइए आइए। आइए बाहर तक आइए। जय श्री राम। साथियों बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पैदल चलकर पूरे संपूर्ण भारत की यात्रा की है और उन यात्रियों में आपका दास भी शामिल हो गया है। देखिए दास की यात्रा बिल्कुल बहुत अच्छे से चल रही है। तो साथियों यात्रा तो बहुत हुई है, लेकिन मेरी दर्द की तो साथियों यात्रा तो बहुत सारी हुई है और होती भी रहेंगी, पर मेरी यात्रा सबसे अलग है, थोड़ी यूनिक है। और वो यूनिक इसलिए है क्योंकि मेरी यात्रा लोगों के दर्द से, आपके दर्द से, आपके परिवार में जितने सदस्य हैं उनके दर्द से रिलेटेड है मेरी यात्रा। और साथियों दास अभी लिफ्ट लेने की कोशिश करेगा क्योंकि अनुभव नहीं है कि लिफ्ट कैसे ली जाती है। क्या करते हैं, दास अभी लिफ्ट लेने की कोशिश करेगा और देखते हैं कि भैया मैं तो पैदल सफर कर रहा हूँ। नहीं देखिए भाई साहब हैं, बोलने में छोड़ दे रहा हूँ पैदल तो नहीं शुक्रिया 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 शुक्रिया। तो साथियों रास्ते में देखिए वो ऑटो वाले भैया मिले थे, वो कह रहे थे कि हम आपको छोड़ दे रहे हैं जहां भी आप बोलेंगे। हो तो साथियों दास को मजा आ रहा। धूप देखिए, बहुत धूप है और अच्छी धूप है। और साथियों दास की सवारी, दास की यात्रा चालू है आपके आशीर्वाद से। जय श्री राम। साथियों पहली लिफ्ट मिल गई है, भैया मिले। भैया क्या नाम है? विक्रांत विश्वकर्मा। हमारे विक्रांत भैया मिल गए हैं और ये हमें आगे तक लिफ्ट दे रहे हैं। तो जहां तक भैया लिफ्ट दे रहे हैं इनकी लिफ्ट गाड़ी में चलते हैं। आइए तो चलिए साथियों हमें पहली लिफ्ट मिल गई है, विक्रांत भैया ने हमें लिफ्ट दी है। विक्रांत भैया, और अब हम आगे पहुंचते हैं फिर आपसे बात करते हैं। साथियों अब हम पहुंच गए हैं सरोजनी नगर, यहाँ तक भैया ने हमें लिफ्ट दी है। ये हमारे विक्रांत भैया। अब साथियों आपको एक नई चीज सुनने को मिलेगी, क्योंकि मुझे नई चीज सुनने को मिली है, मैं आपको भी सुना रहा हूँ। अपन लोग अभी छोटा सा इंटरव्यू करते हैं विक्रांत भैया का कि विक्रांत भैया करते क्या। चलिए साथियों विक्रम भैया है। मैंने विक्रम भैया से बात करते करते मैंने पूछा कि भैया क्या करते हैं। भैया ने जो बताया तो मैं थोड़ा सा ये चाहता हूँ कि आप भी वो जाने के भैया क्या करते हैं। विक्रम भैया जय श्री राम। जय श्री राम भैया। भैया क्या करते हैं? भैया अपना मतलब नकारात्मक ऊर्जा बालाजी की सेवा हमारा कार्य। अच्छा, बालाजी की अपनी गद्दी लगाते हैं और वहाँ पे बाबा की दया से लोग। पहले मुझे ये बताइए कि कितनी शक्तियाँ होती हैं? शक्तियाँ 3 होती है साथियों 3 शक्तियाँ होती हैं। याद से ध्यान से सुनिए,
कौन कौन सी? पहली शक्ति कौन सी? पहला तो मनुष्य है, ठीक अच्छा। है। दूसरा परमात्मा है, निराकार है। दूसरी शक्ति परमात्मा। हाँ, तीसरी शक्ति जो है नकारात्मक, उसको लोग मानते नहीं है, अच्छा लेकिन वो इस धरती पे एग्जिस्ट करती है, मतलब यहाँ पे वो रहती है अच्छा और गंदे लोगों के साथ वो कार्य करती है। अच्छा। तो अगर जैसे मैं बताऊं, अगर आपका कहना है कि 3 शक्तियां होती है, तो पहली शक्ति तो इंसान हो गए, इंसान हो, तो ये सबसे पहली शक्ति है। पहली शक्ति। आपने ये भी कहा था कि इंसान ही नहीं रहेंगे तो इस परमात्मा को जाने। परमात्मा को कौन जानेगा भाई? चलिए, तो पहली शक्ति है। अगर इंसान नहीं होगा जी, तो परमात्मा को कौन बताएगा? फिर बेटा नहीं होगा तो पिता के बारे में कौन जान पाएगा? सत्य वचन है। अच्छा, अब ये बताइए, दूसरी शक्ति तो भगवान है। हाँ, भगवान वो ने बात कहा है। तीसरी शक्ति के बारे में बताइए, क्या ये तीसरी शक्ति मतलब नकारात्मक ऊर्जा होती है? होती है। नकारात्मक ऊर्जा इस कदर होती है, मतलब जैसे कि आपने सुना होगा कि कुछ गांव में कुछ लोग हैं, बहुत गंदे लोग होते हैं जी। तो वो जब शरीर छोड़ते हैं तो उनको परमात्मा अपने पास नहीं बुलाता है। अच्छा। उनको कहता है जाओ इसी धरती लोक पे अपना समय पूरा करो, मरो जा करके। तो इसी धरती लोक पे औरतों को, बच्चों को पकड़ करके अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं। जैसे कि उनकी इच्छा रह गई गाड़ी खरीदने की, आत्मा भटकती है। बिल्कुल भटकती है। तो कभी आपने आत्माएं से बात आकर? हाँ, किया हुआ, किया, बिल्कुल। अच्छा, तो अब लखनऊ में कहाँ आपका दरबार, ये बता दीजिए। लखनऊ में हमारा आशियाना बालाजी मंदिर नियर लोकबंधु हॉस्पिटल, अच्छा, हमारा दरबार लगता है। और बाबा की आपके दरबार में कितने लोग आते हैं? आ जाते हैं 4-5 हजार आदमी आ जाते हैं। 4-5 हजार? अच्छा, कौन से दिन लगता है? मंगल और शनिवार को 2 ही दिन दरबार लगता है। अच्छा, अगर हमारे कोई व्यूअर्स हैं जी, जो इन काली शक्तियों से परेशान है, इफेक्ट है, वो परेशान है या बिल्कुल किसी तरीके से, तो हम कैसे जाने कि काली शक्ति हमारे ऊपर है? नकारात्मक शक्ति का सबसे पहला उदाहरण ये होता है कि व्यक्ति का पेट दर्द होगा, पैरों में दर्द रहेगा, वो भी घुटने के नीचे मांस में पीछे वाले, ठीक है। और इसकी जो छाती होती है, जिसको सीना बोलते हैं, ये हमेशा धड़कता रहेगा, इसका पल्स हमेशा ऊपर की तरफ रहेगा और सिर में पेन रहेगा। तो आप समझ लेना मेरे को नकारात्मक ऊर्जा ने घेर रखा। पहले सबसे पहला काम हमें ये होता है कि हम डॉक्टर के पास जाकर के अपनी दवा लाएं। अगर दवा से फायदा नहीं होता है तब आप किसी के पास जाकर के अपनी इस ऊर्जा का इलाज करा सकते हैं। अच्छा, अगर डॉक्टर के पास से किसी को आराम नहीं मिला, हाँ, और वो दूर है यहाँ से, दूसरे शहर में है, हाँ, वो आपके दरबार में नहीं आ सकता, तो वो अपने घर पे ही ऐसा क्या करे कि उसे नकारात्मक ऊर्जा से पहली राहत बात मिल जाए? तो इससे ऊर्जा से राहत पाने के लिए तो आप ध्यान करो परमात्मा का, सबसे पहला काम, ठीक है। परमात्मा को आप याद करोगे तो अगर आपने उनसे अपनी डोर जोड़ ली, ठीक है जी, जिसको कहते हैं चेतना को, अगर आपने जोड़ लिया तो आपकी नकारात्मक ऊर्जा उसी दिन गायब हो जाएगी। अच्छा, क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में 2 हो रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव। हम लोग हमेशा नकारात्मक की तरफ रहते हैं कि यार ये काम करेंगे बिगड़ जाएगा, वो करेंगे अच्छा नहीं होगा। हम हमेशा अगर पॉजिटिव रहेंगे तो हमें पॉजिटिव ही एनर्जी पकड़ेगी, बिल्कुल नकारात्मक नहीं पकड़ेगी। बिल्कुल। अगर पॉजिटिव एनर्जी पकड़ती है तो वो आपको पेन नहीं देगी, दर्द नहीं देगी, आपकी तरक्की में आपका साथ देगी। अच्छा, जो इसकी इच्छाएं रह गई थी, कोई भी ऊर्जा होती है वो मनुष्य ही होता है, मरने के बाद ही ऊर्जा बनता है। जैसे कि हाँ, मैं मान लो आज हम गाड़ी चला रहे हैं और ऊपर वाले के दया से हमें कुछ हो जाता है तो हमारी इच्छा रह जाएगी कि मैं गाड़ी चलाऊं, मैं गाड़ी खरीदूं। तो वो ऊर्जा आपके साथ लग करके आपका कार्य करेगी, वो अपनी इच्छाएं पूरा करेगी, बस ये। अच्छा, अच्छा, अब मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि अगर कोई आपके वहां पर आएगा, जी, मान लेते हैं कोई हमारा व्यूअर्स है और वो इन काली शक्तियों से दूषित है, परेशान है, तो वो आपके पास आए तो क्या आप पैसे लेते हैं उनसे? पैसे नहीं लेते, लेकिन पूजा का कुछ सामग्री होता है, वो अच्छा। आपको शुल्क देना होता है। चलिए, अच्छा, लोग तुरंत ठीक हो जाते हैं? हाँ, कम से कम 5 मंगल पूरा करना होता है। 5 मंगल पूरा करना। तो साथियों, आशियाना में भाई साहब का दरबार लगता है हनुमान जी का, और यहाँ पर आपको 5 हफ्ते आना पड़ता है और आपको जो भी परेशानी है वो पूरी हो जाती है। और जो नहीं आ पा रहा है, मान लो दरबार नहीं आ पाता, बहुत दूर रहता है, जी। तो उसके लिए सामग्री हम लोग कोरियर से भिजवाते हैं। उसकी प्रार्थना यहाँ लग जाती है और कोरियर से सामग्री भिजवाएंगे, उसका आप प्रयोग करोगे, हमें 1 हफ्ते के अंदर में उसका रिजल्ट आप बताओगे कि मेरे को करने से आराम हुआ कि नहीं हुआ। आपके चैनल का नाम बता दीजिए। भाई साहब का यूट्यूब चैनल भी है, बरिगवा धाम बालाजी मंदिर। अच्छा, फिर से बोलिए। बरिगवा धाम बालाजी मंदिर, ये चैनल का नाम है। संतान की प्राप्ति चाहिए हो, उसके होते ना कि किसी किसी को बच्चे नहीं होते हैं, हमारी भाषा में जिसको तंत्र की भाषा में कहते हैं, लोगों की कोख का बंधन होता है। अच्छा, मतलब जो बच्चे की दानी होती है वो तंत्र क्रिया से बांध दी जाती है।
अच्छा, अगर उनको भी संतान की प्राप्ति चाहिए, जिसको 21 साल हो गए हो शादी को, 21 के ऊपर नहीं हो पाता है, अगर 21 साल हो गए हैं उसके अंदर हो आप, तो बालाजी महाराज की दया से आपको नियम करने से लाभ मिलेगा। तो साथियों ये भी याद रखिए। और भैया का बहुत बहुत धन्यवाद कि भैया ने हमें यहाँ तक लिफ्ट दी है। अब यहाँ से हम अपनी सफर यात्रा आगे बढ़ाते हैं। भैया बहुत बहुत धन्यवाद। जी 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 भैया आगे लिए ना, मैं चल रहा हूँ। बस यही देखिए इधर हमारी गाड़ी अभी खड़ी है, अब यहाँ तक बैठी है। अच्छा अच्छा अच्छा। हमारा भी दिखाइए कुछ। देखिए भैया ने हमें लिफ्ट दे दी है। चलिए भैया। आप क्या कर रहे हो हिंदुस्तान के लिए, हम है कि नहीं? बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। और भैया ने हमें लिफ्ट दे दी है और हम भैया के साथ चल रहे हैं। समाज सेवा करते रहो, अच्छी बात है। जी भैया मैं पैदल यात्रा कर रहा हूँ पूरे भारतवर्ष की। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जो साथियों जय श्री राम। अभी बंथरा में हमें भैया मिले थे और बंथरा से भैया यहाँ तक ले आए हैं। और साथियों भगवान की बड़ी कृपा है कि अभी हमें एक विवेक भैया भी मिल गए। अभी एक सवारी से नीचे उतरे नहीं तो हमें विवेक भैया मिल गए हैं और विवेक भैया हमें कानपुर तक लेके जाएंगे। तो आप विवेक भैया के साथ कानपुर जा रहे हैं। विनोद भैया मिलते हैं फिर। जय श्री राम। जय श्री राम। चलिए जय श्री राम। जय श्री राम। तो साथियों हमारी गाड़ी चल रही है और बहुत जल्दी कानपुर पहुंच जाएंगे। जय श्री राम। साथियों जय श्री राम। और कानपुर पहुंच गए हैं। भैया ने बहुत जल्दी कानपुर पहुंचा दिया है, लेकिन एक मिस्टेक हो गई कि मेरा हेड कहीं गिर गया है और अभी वो हेड ढूंढना है। तो अभी वो हेड ढूंढेंगे फिर बाद में कानपुर में पहुंचेंगे, क्योंकि अभी समय है बहुत सारा जल्दी कानपुर आके। तो चलिए मिलते हैं। विवेक भैया को एक बार जय श्री राम बोल दीजिए। विवेक भैया बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम साथियों। और पासपोर्ट यहाँ से मिल गई। आ गए साथियों फाइनली। लाइए। तो आप मेरे लिए उधर के आए थे? अरे वाह भैया। स्पीड में गाड़ी थी तभी तो आगे रुक पाए थे हमने। अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद आपका इसके लिए। और मैं आपको तो साथियों कानपुर पहुंच गए हैं और हमें कानपुर पहुंचाने वाले हमारे शुक्ला जी हिंदू। हरिओम शुक्ला जी। जय श्री राम। जय श्री राम। साथियों यह है हमारे हरिओम भैया। तो भैया बड़ा कीड़ा है हिंदुत्व का, सीधे हिंदी में बताया करो। भैया हिंदुत्व के लिए कुछ भी बहुत एग्रेसिव रहते हैं और ऐसा ही होना चाहिए। सबके दिल में अगर ऐसी बात रहे तो फिर क्या बात है, क्या कहना है। अब यहाँ से चल रहे हैं तो भैया बोल रहे हैं नहीं आपको बैटरी रिक्शा करके देंगे, तब आप जाना। तो चलो बैटरी रिक्शे में भी चले जाएंगे। जय श्री राम। जय श्री राम साथियों। संकल्प यात्रा चालू है और पहुंच गए हैं कानपुर। शाम होने से पहले कानपुर पहुंच गए हैं, अंधेरा होने वाला है। और कानपुर पहुंच के अब
भवन में दास रुकने का ठिकाना ढूंढेगा। सदगुरु माता की कृपा से भवन मिल जाएगा सोने, और फिर आगे देखते हैं क्या होता है। तो अभी हमें भवन जाना है, यहाँ से थोड़ी दूर है, मतलब लगभग 8 से 10 किलोमीटर हमें पैदल चलना होगा। और अगर कोई लिफ्ट मिल गई तो लिफ्ट में भी चले जाएंगे, लेकिन अभी अभी हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमारी संकल्प यात्रा चालू। दर्द बकरार। और साथियों, शान से तिरंगा लहराते हुए हमारी संकल्प यात्रा चालू है। ये है हमारे कानपुर का भवन, और अब दास